नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धूमजल्मरूवमं गदिं पत्ते भोक्ष्यामि समय पावुड मिडमो सुध केवली बड़िदम। समय सारजी ग्रंथाधिराज और निजरा अधिकार, इस अधिकार पर अपन चर्चा कर रहे हैं और अपना श्लोक नंबर है 138। पिछली गाथाओं में आचार्य देव ये कह के आए हैं कि जो आत्म अनात्म को नहीं जानता तो अज्ञान जनित उसको राग आदि उत्पन्न होते हैं और ये राग आदि बंध के कारण है। ऐसे जीव को सुख नहीं होता, निर्जरा नहीं होती, है ना। इतनी बात आई। अभी क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कल अपन ने थोड़ी सी चर्चा की थी। श्लोकार्थ देखेंगे, एक बार उत्थानी का फिर से पढ़ते हैं। अब इसी अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं, जिस काव्य के द्वारा आचार्य देव अनादि काल से रागादि को अपना पद जानकर सोए हुए, देखो रागादि को अपना पद जान रहा है। रागादि को क्या जान रहा है? ये मैं हूं, मेरा है, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मुझे लाभ है, अशुभ राग से मुझे हानि है, शुभ राग से मुझे लाभ है, और मैं राग से अच्छा होता हूं, मैं राग से बुरा होता हूं। समझ आई बात? राग के बारे में ये पूरा वास्तव में स्वरूप कैसा है कि ये राग की उत्पत्ति ही क्यों हो रही है कि मैं राग हूं, ऐसा जानने से राग की उत्पत्ति क्यों हो रही है? मैं राग हूं ऐसा जानने से ही राग की उत्पत्ति हो रही है अनादिकाल से। मैं क्रोधी हूं, मैंने क्रोध किया, मैं बहुत मंदकसाई हूं, मैंने दया किया। भैया तुम ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हो कि राग द्वेष के करता हो? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तुम जीव हो, जीव में भी जीव सदा जीव बना रहता है कि भेद से कहो तो मात्र जानता है। मेरी मात्र जानने की क्रिया हो रही है या शुभाशुभ भावों की क्रिया हो रही है? मेरी क्रिया कौन सी है ये पहचानना। मेरी तो जानन क्रिया है, ये शुभाशुभ भाव आश्रव की क्रिया है। अब आश्रव की क्रिया को अपनी क्रिया जानता है। क्यों जानता है? कि अपनी क्रिया पता नहीं है। पॉइंट पकड़ में आया? तो कह रहे हैं अनादि काल से रागादि को अपना पद जानकर सोए हुए रागी प्राणी को उपदेश देते हैं। रागी प्राणी किसे कहते हैं? कौन बताएगा? जिसकी पर्याय में राग हो उसको रागी प्राणी कहते हैं कि नहीं? बोलो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो तुरंत अपडेट करा इन्होंने अपने। उस दिन इन्होंने ही आंसर दिया था कि नहीं कहते, और फिर जब चर्चा हुई, इसका ही नाम है अपनी नॉलेज को तुरंत अपडेट करना। बहुत बढ़िया।
अब इस विषय के अनुसार बात करेंगे तो अपन डायरेक्ट बोल भी सकते हैं कि जिसकी पर्याय में राग हो उसको रागी नहीं कहते, ऐसा बोल सकते हैं। कौन बोल सकता है? जिसको आगम की विवक्षा उसके ज्ञान में स्टैंड है। समझ आ गई बात? अभी अध्यात्म के एंगल से बात चल रही है ना, तो एंगल को जानकर राजेंद्र भाई साहब डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, तो भी आपका कथन रॉन्ग नहीं है। क्यों रॉन्ग नहीं है? कि आपको आगम की विवक्षा आपके ज्ञान में सेट है, स्यादवादी हो गया वो। समझ में आई बात? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सबको ये वाली बात ख्याल में आई है? अब यहाँ जो विवक्षा चल रही है ना, तो उस विवक्षा से क्या बोलेंगे? रागी जीव वह है जो राग को अपना स्वरूप जानता है, वो रागी जीव है। मैं राग हूं, राग मेरा है, मैं राग का करता हूं, मैं राग का भोगता हूं, राग से अच्छा होता हूं, राग से बुरा होता हूं। एक राग अच्छा है, एक राग बुरा है, एक राग से लाभ है, एक राग से हानि है। अब इधर भगवान आत्मा खड़ा करो, टंकोत की एक गायक भाव, अनादि अनंत एक रूप रहने वाला जो प्रणमता ही नहीं। यहाँ भगवान आत्मा को अपने ज्ञान में स्टैंड करो। अब ये भगवान आत्मा सदा एक रूप। अब विचार करो कि यहाँ पर अशुभ राग उत्पन्न हुआ तो भगवान आत्मा में हानि हुई कि नहीं? अशुभ राग उत्पन्न होने से भगवान आत्मा को, जिसको आपने सदा एक रूप जाना है, तो अब अशुभ राग से भगवान आत्मा अर्थात मेरे में कुछ हानि हुई कि नहीं? और शुभ राग उत्पन्न हुआ तो भगवान आत्मा में कुछ लाभ हुआ कि नहीं? यहाँ स्टैंड करो भगवान आत्मा। ये द्रव्य अनंत गुणमयी, अनंत शक्ति संपन्न, असंख्यात प्रदेशी भगवान आत्मा में अशुभ राग की उत्पत्ति होने पर क्या होता है? प्रदेश कम हो जाते हैं, गुण कम हो जाते हैं, गुण खराब हो जाते हैं, शक्तियां खराब हो जाती हैं, धर्मयुगल ऊपर नीचे हो जाते हैं। क्या होता है अशुभ राग उत्पन्न होने पर? बोलो, क्या होता है इसमें? अरे बोलो। सदा एक रूप भगवान आत्मा टंकोत्कीर्ण एक गायक भाव। शुभ राग उत्पन्न होने पर क्या हुआ? असंख्यात प्रदेशों में क्या हुआ? अनंत गुणों में क्या हुआ? धर्म युगल में क्या हुआ? शक्तियों में क्या हुआ? ओहो, कुछ नहीं हुआ, सदा एक रूप। अब सुनना, जिस ज्ञान ने ऐसा जाना कि मैं सदा एक रूप रहता हूं, राग विलय हो गया। क्या बोला? राग क्यों हो रहा था? कि राग में स्वामी पना था, भगवान आत्मा जाना नहीं था। तो फिर और नया राग और नया राग और नया राग, अनादिकाल से राग की श्रृंखला धड़ाधड़ चली आ रही है। और ये जाना तो राग में क्या करना पड़ा? कुछ नहीं, राग हो ही इसलिए रहा था कि तुम अपने को भगवान आत्मा नहीं जान रहे थे। और भगवान आत्मा जाना, राग की उत्पत्ति नहीं हुई। वो शुभ अशुभ राग पता नहीं कहाँ विलय को प्राप्त हुए। आया था पिछली में कलश ये वाला। समझ आई बात? ये गायक प्रभु ज्ञान में बस गया। ओहो, अब दर्पण का एग्जाम्पल देते हैं। दर्पण में सुअर झलके, दर्पण में क्या होता है? अब ये लौकिक दृष्टांत से सिद्धांत को मजबूत करते हैं। दर्पण में सुअर झलकता है तो दर्पण में क्या होता है? कुछ नहीं। और दर्पण में मोर झलक रहा है तो दर्पण में क्या होता है? और दर्पण में भगवान की मूर्ति झलक रही है तो क्या होता है? कुछ नहीं, ना अच्छा होता, ना बुरा होता, ना बीतरागी होता। ऐसे ही ये भगवान आत्मा, बोलो, पाप रूप परिणाम झलक रहे हैं, शुभ परिणाम झलक रहे हैं,
अरे छोड़ो, वीतरागता भी झलक रही है। मेरे में क्या होता, भगवान आत्मा में क्या होता? अरे भगवान आत्मा तो बहुत महामहिम चीज है। जो ज्ञान इन पर्यायों को जान रहा है, उस ज्ञान में भी क्या होता, प्रश्न है। या 2 बार शुद्ध शुद्ध आया है? क्या बोला? शुद्ध शुद्ध शब्द कितनी बार आया? 2 बार। द्रव्य से शुद्ध और पर्याय में भी शुद्ध। आपका भाई साहब फेस नहीं दिख रहा, थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा कैमरा, मोबाइल। बस समझ आई बात? 2 बार शुद्ध शुद्ध। अरे भगवान आत्मा में तो कुछ नहीं हो रहा। जिस ज्ञान में ये परिणाम झलक रहे हैं, उस ज्ञान में भी क्या हो रहा, प्रश्न है। बोलो, तो मैं कैसा हूं? द्रव्य से शुद्ध और पर्याय से भी शुद्ध। पर्याय में भी ज्ञाता। भैया ज्ञाता रहो, राग द्वेष हो जाते हैं। ज्ञाता रहो तब, रहो नहीं, रहता हूं, अनादि से ज्ञाता ही रहता हूं, और जान ये रहा हूं कि मैं रागी द्वेषी हो जाता हूं। ये जीव रागी प्राणी है। क्या बोला? रहता तो ज्ञाता ही है, अनादि से ज्ञाता था, हूं, रहूंगा। और समझा क्या जा रहा है? अपन ज्ञाता तो रहते ही नहीं, रागी द्वेषी हो जाते। रागी द्वेषी नहीं हो जाते, राग द्वेष ज्ञान में झलक जाते। तो ज्ञान रागी द्वेषी नहीं हो जाता, ज्ञान ज्ञान ही बना रहता है। और ज्ञान ज्ञान बना रहता है तो महामहिम भगवान आत्मा, जहां पे मैं पने की स्थापना की है, वो तो भगवान आत्मा बना रहता है। ठीक है, अब ये हो गई पूरी थ्योरी। अब प्रैक्टिकल अप्रोच। प्रैक्टिकल अप्रोच में क्या? अब 24 घंटे कभी संयोग विषय बन रहे हैं, पत्नी बच्चे दुकान मकान, कभी देवशाल गुरु विषय बन रहे हैं। ये भगवान आत्मा ज्ञान में बस गया। कोई भी ज्ञान में विषय बने, ज्ञायक ज्ञायक रहता है। मैं ज्ञायक हूं, ज्ञायक ही रहता हूं। गल्प नहीं, ये परम सत्य है। अनुभव योग्य यही अनुभव करने योग्य है। संयोग वाला अनुभव करने योग्य नहीं है। संयोग वाला अनुभव करोगे, राग द्वेष की उत्पत्ति होगी, अनंत कर्म का बंध होगा और दुखी होगे, अनंत संसार में रुलोगे। और जिस समय ये घटनाएं घटित हो रही हैं संयोगों में, उस समय तुम भगवान आत्मा ही हो, कुछ नहीं घटा बढ़ा ऐसा। अब इस निर्णय की मस्ती, क्या खोया क्या पाया? अज्ञान मोह राग द्वेष को खो दिया, रत्नत्रय को पा लिया। ऐसे निर्णय से अविनाशी स्वरूपो हम, अविनाशी स्वरूप को जाना, क्या खोया? भय को खो दिया, अमरता का आनंद को पाया मैंने। ये लाभ है। वो कौन सा भजन है वो? ज्ञान में ज्ञान का अब उदय हो गया, ज्ञान सम्यक मेरा हो गया, आत्म अनुभव मुझे हो गया, आत्म निर्णय मुझे हो गया। ज्ञान में ज्ञान का अब उदय हो गया, राग का न जाने कहाँ विलय हो गया। राग जाने कहाँ चला गया, हमने देखा, हमें था ही नहीं। शेर ने मैचिंग करी, बच्चे ने पीछे मुड़ के देखा, भेड़िए थे ही नहीं, भगाने थोड़ी पड़े। तो अब श्री गुरु क्या कह रहे हैं? अब श्लोकार्थ, श्री गुरु भव्य जीवों को संबोधन करते हैं।
कौन से जीवों को? भव्य जीवों को। भव्य जीवों को संबोधन कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं? हे अंध प्राणियों, बोलो, हे अंध प्राणियों। थोड़ी सी चर्चा कल आई थी, तुम्हें ज्ञान दिख नहीं रहा? ये सामने पड़ा हुआ मोबाइल दिख नहीं रहा? अंधे हो क्या? मतलब संयोग पता चल रहे हैं। किसको पता चल रहा है? डेड बॉडी को पता चल रहा है क्या संयोग? अब हम क्या करें हमारी पत्नी, अब हम क्या करें हमारे बच्चे, अब हम क्या करें हमारे रुपये, अब हम क्या करें हमारी फैक्ट्री। अरे तुम्हारी फैक्ट्री नहीं, तुम्हारा ज्ञान। देखो तुम्हारे को जानन जानन हो रहा है हर समय। अरे तो आत्मा आत्मा की बातें छोड़ो तुम, अभी हम बहुत जल्दी काम में, अरे लेबर खड़ी होगी, ये आत्मा छोड़ो। पागल, तू आत्मा ही है। फैक्ट्री फैक्ट्री कछु तेरी नहीं है। पुद्गल का परिणमन चल रहा है अनादि अनंत पूरे विश्व में। किसका परिणमन चल रहा है? पूरा टोटल पुद्गल का परिणमन चल रहा है। जड़ पर झुक झुक जाता चेतन की संवर की खंडित काया, की निर्जरा की खंडित काया, रत्नत्र की काया खंडित करी पड़ी है। अरे मैं संयोग अच्छे हुए बुरे हुए जान रहे हो ना, तो तुम जानने वाले हो कि संयोग वाले हो? कौन हो? ऐसे ये विधि के लिए, ज्ञायक की विधि के लिए ये ज्ञान खड़ा करना पड़ता है। समझ आई बात? ज्ञान जानने वाले हो, संयोग वाले हो, जानने वाले हो, शरीर वाले हो, जानने वाले हो, कर्म वाले हो, जानने वाले हो, कषाय वाले हो। ओहो, जानने वाला जाना तो क्या जाना? संयोग, शरीर, कर्म, कषाय में ज्ञान नहीं, ये मैं नहीं। खत्म बात। मैं जानने वाला हूं, इसका अर्थ है इन सबका करता नहीं। और जो कुछ भी जानने में आ रहा है उस रूप आज तक हुआ नहीं और समझा जा रहा है। हाँ मेरा घाटा हो गया, ओ मेरा फायदा हो गया, ओ अब तो शादी हो गई, ओ बच्चा हो गया। संसार का बढ़ना अरे नरदेह की ये हार है। नरदेह भेद विज्ञान के लिए मिला है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, संयम, महाव्रत के लिए मिला है मनुष्य जन्म, और किसी काम के लिए नहीं मिला। और कोई काम तुम करते ही नहीं हो, कर सकते नहीं हो। समझ में आ रही है कि हम कर रहे हैं, फुर्सत नहीं है। भैया क्लास में आया करो, टाइम कहाँ है? क्या करते हो? अरे कोई आता है, दरवाजा खोलना पड़ता है। कितना बड़ा काम है। क्यों बिजी हो? दरवाजा खोलना पड़ता है। कितना बिजी बताओ भैया। जो लोग सफल हैं, जो असफल हैं, जो सम्यक दृष्टि हैं, जो मुनिराज हैं, जो अनंत हैं, जो सिद्ध हैं, सबके पास 24 घंटे हैं। सबके पास। दरिद्री के पास भी 24 घंटे और करोड़पति के पास भी 24 घंटे। हाउ टू यूज टाइम। समझ में आई बात? क्या बोला? हे अंध प्राणियों, ये कह रहा है कि आश्रव है, शरीर की क्रिया है और ज्ञान नहीं है। और जो सबसे नजदीक है, ज्ञान और ज्ञायक सबसे नजदीक, वो नजदीक का ज्ञायक नहीं दिख रहा, वो दूर का शरीर दिख रहा है। तो कह रहे हैं अंध प्राणियों। इसकी पास की दृष्टि भी खराब है और दूर की दृष्टि भी खराब है। दोनों दृष्टि खराब है। मिथ्या दृष्टि की दोनों दृष्टि खराब है। पास में ज्ञायक नहीं दिख रहा और दूर का संयोग शरीर नहीं दिख रहे कि ये मेरे नहीं है। समझ में आ रही है बात? कि तुम्हारी आंख खराब है, हाँ, न पास का दिख रहा है न दूर का दिख रहा है। ऐसे ही ज्ञान को न पास का ज्ञायक दिख रहा है और न दूर का शरीर दिख रहा है। समझ में आ रही बात? नहीं आई समझ में? क्या बोल रहे हैं? हे अंध प्राणियों, अनादि से लेकर
पर्याय पर्याय में, हर समय समय एक एक पर्याय में यह रागी जीव सदा मत्त बरतते हुए जिस पद में सो रहे हैं वह पद अर्थात स्थान अपद है। बोलो क्या बोल रहे हैं? हर पर्याय में कहां पर? सदा मत्त बरत रहे, मस्त पड़ा है वो राग में। पिछले में भी कर्ता कर्म अधिकार में भी क्या बात आई थी? रागादि को निशंकपने अपना मानता है, उसको कोई शंका ही नहीं है कि ये राग मैं नहीं कर रहा। क्या बोला? निशंकपने प्रवर्तता है। वहां पे भी आचार्य भगवान ने बोला था। देखो किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं लगती तो भैया तुम बहुत गुस्सा करते हो, अरे हाँ निशंक, अरे ये क्रोधादि क्रिया मेरी क्रिया नहीं, मेरी क्रिया तो मात्र जानन क्रिया है, उसको कोई शंका नहीं पड़ रही। अच्छा अरे मैं तो क्रोध करता ही नहीं, ये क्रोध मेरा स्वरूप है नहीं, एकदम मस्त पड़ा है, बिल्कुल शुभ शुभ भाव उत्पन्न हुए, अशुभ उत्पन्न हुए, वे तो हर समय एक पर्याय उत्पन्न होती है। चारित्र गुण की विकारी पर्याय, विकार अभी तो विकार ही है, स्वभाव को जाना नहीं है, तो कोई ना कोई पर्याय उत्पन्न होगी शुभ अशुभ में से। और बस अब ये यही मेरा स्वरूप है, यही मैं करता हूं, इनसे ही मुझे लाभ है, इनसे ही हानि है। अरे और तो छोड़ो, अशुभ भावों से लाभ है, शुभ की तो बात क्या करो। हमने चालाकी करी तो हमको फायदा हो गया, चालाकी से फायदा हो गया। हमने हिंसात्मक वस्तुओं का सेवन किया, देखो रोग सही हो गया। क्या? अशुभ से लाभ। समझ में आ रही है बात? एकदम मस्त, क्या बोल रहे हैं, मत्त वर्तते हुए जिस पद में सो रहे हैं, आचार्य देव ऐसे भव्य जीवों को करुणा करके बोल रहे हैं, हे बेटा ये तेरा पद नहीं। पंडित साहब ने एक स्लोगन बनाया ना कि अपने पद की सुरक्षा करें। अपने पद की सुरक्षा तो तब करेंगे जब अपना पद पता हो। मेरा पद क्या है? मेरा क्या पद है? राग मेरा पद है कि ज्ञान मेरा पद है? बोलो कौन बताएगा? मेरा पद क्या है? ज्ञान की राग? बोलो। पद है मेरा। त्रिकाली पद है मेरा, ज्ञायक पद है मेरा। समझ आई बात? वहां पे पहुंचना है हाईएस्ट पे। ज्ञान से तो चर्चा करनी पड़ती है, मजबूरी है, मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। आई बात ख्याल में? क्या है मेरा पद? पद तो है ज्ञायक, और भेद से कहो, भेद से कहना पड़ता है, भेद से कहो तो जानना जानना मेरा पद है, और अभेद से कहो तो ज्ञायक मेरा पद है। राग तो मेरा पद नहीं, और ये तो मस्त सो रहा है अनादिकाल से, और कहता और है कि और क्या। हम ना, सही बात है, हमको कितनी गुस्सा आ गई, सोचते तो बहुत है, तो भैया हम तो मौन रहते हैं। अरे ये अपद है, ये तुम्हारा पद नहीं, अर्थात स्थान अपद है, ये तुम्हारा स्थान नहीं, ऐसा तुम समझो। समझो क्या बोल रहे हैं? ऐसा तुम समझो। बोलो, ऐसा तुम समझो। मत देखो संयोगों को, कर्मोदय मत देखो, मत देखो पर्यायों को, गुण भेद नहीं देखो, अहो देखने योग्य एक ध्रुव ज्ञायक प्रभु देखो। देखो मतलब, देखो मतलब इस रूप अपने को जानो,
संयोगों को मत देखो मतलब संयोग मेरे हैं ऐसा मत जानो, संयोग अच्छे हैं ऐसा मत जानो, संयोग बुरे हैं ऐसा मत जानो। इसका नाम है संयोगों को मत देखो। नो कनेक्शन बिटवीन संयोग एंड मी। असंयोगी तत्व हूं ऐसा तुम जानो। बोलो धर्म करना है तो क्या करना है, जानो। ऐसा तू जान, यही धर्म है, इतना ही धर्म है। इसी से सुखी होते हैं। धर्म मतलब सुखी होने का उपाय, और कुछ नहीं होता धर्म इसके अलावा। धर्म मतलब धर्म के नाम पर कितने कितनी भ्रांतियां लोगों को। प्याऊ लगाओ तो धर्म, कोई को गरीबों को दान दो तो धर्म, जिनवाणी बढ़वाओ तो धर्म, पूजन पाठ करो तो धर्म, रात्रि भोजन का त्याग करो तो धर्म। नहीं भैया, समझो, ऐसा तुम समझो, ये धर्म है। सच्ची समझ का नाम धर्म है। सच्ची समझ नहीं है, प्याऊ चल रही है। अरे भैया पहले मानव तो बन जाओ, बन जाओ, बन सकते नहीं। कहा जाता है संयोगी अपेक्षा से। भगवान हूं, भगवान ही रहता हूं। यहाँ पर निशाश्वत देव विराजमान है, वही स्तुति करने योग्य है, किसी अन्य की स्तुति नहीं। भगवान आत्मा स्तुति करने योग्य है। बोलो, अपद शब्द को 2 बार कहने से अति करुणा सूचक भाव सूचित होता है। 2 बार मतलब प्लूरल, बहुत बार कह दी, 2 बार कही तो। बोलो, 2 बार कही मतलब बहुत बार कही। करुणा है आचार्य भगवान की। बच्चे कहते हैं कि सूत्रात्मक शैली में बात करो, डिटेल में बात नहीं करो। जिनके लिए डिटेल नहीं होना था ना, पूर्वंग अधिकार में पूरा समयसार हो गया था। अब आचार्य देव विस्तार शैली में इतना बड़ा समयसार लिखा उन्होंने। मूल बातें तो पूर्वंग अधिकार में सूत्रात्मक शैली में पूरी चर्चा हो गई थी, उतना ही बहुत था। समझ में नहीं आया तो करुणा करके फिर क्या करा जाता है, विस्तार शैली में बात करी जाती है। 2 बार कह रहे हैं, अपद है, अपद है। एक बार में बात मान जाए तो बात ही खत्म हो गई। फिर आचार्य भगवान 2 बार बोल रहे हैं। 2 बार बोल रहे हैं मतलब बहुत बार बोल रहे हैं। समझ आई बात? और उसमें भी क्या छिपी है आचार्य भगवान की? करुणा छिपी है ना। इस ओर आओ, इस ओर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इस ओर आओ, यहां निवास करो, यह तुम्हारा पद है। फिर से बोलना, यह है, यह देखो, ये ज्ञान स्वरूप देखो, तुम्हें जानना हो रहा है। देखो ये जानन स्वरूप, इधर आओ। अरे वो राग, राग देखो, राग का जानना हो रहा है ना, जानना हो रहा है ना, इधर आओ। ऐसे बोलना, इधर आओ। क्या बोल रहे हैं? शुद्ध शुद्ध चैतन्य धातु, शुद्ध शुद्ध, 2 बार शुद्ध शुद्ध चैतन्य धातु निज रस की अतिशयता के कारण स्थायी भावत्व को प्राप्त है, अर्थात स्थिर है, अर्थात अविनाशी है। तो कितने गजब के शब्द, बोलो कितने आनंद की बात है। क्या बोल रहे हैं? इधर आओ, इधर आओ, देखो ये चैतन्य धातु कैसी धातु है, अनटच, इफेक्टलेस, फुल्ली सेफ। दृष्टांत देते ना अपन, दृष्टांत देखो, सोने का कभी नाश नहीं होता। अरे भाई, सोने का भी नाश हो जाता है, वो तो दृष्टांत है। बदल जाते हैं परमाणु, वो स्कंद है, सोना कोई धातु नहीं है।
स्कंद है, लेकिन ये तो चैतन्य धातु है। कैसा है? सदा स्थिर, स्थायी भावत्व को प्राप्त। स्थायी भाव है, घटता बढ़ता नहीं है। ये राग आदि भाव देख घट रहे बढ़ रहे। सुबह गुस्सा आई थी ना, बहुत तेज, हाँ आई थी, चलो अभी गुस्सा करो, वैसी की वैसी करो, है ऐसे थोड़ी, वो तो आती है। तो यही तो कह रहे हैं, वो आती है, तुम करते नहीं हो। क्या बोला? वो आती है, तुम करते नहीं हो, और वो हमारे ज्ञान का विषय बनती है। वो हमारे ज्ञान का विषय बनती है, और मेरा ज्ञान उस समय भी स्थायी रहता है। और तुम तो स्थायी तत्व हो, ज्ञान से भी स्थायी तत्व हो, और तुम समझ रहे हो अपने को, हमें तो गुस्सा आ गई थी और अब चली गई, तो तुम समझ रहे हो कषाय रूप अपने को। हमने गुस्सा करी थी, आई थी कि करी थी, और आई थी तो उसको जाना था कि किया था, और वो चली गई तो मैं स्थायी रहा कि उसके जाने पर, उसको आने पर मैं अच्छा हुआ, जाने पर खराब हुआ। मेरे में क्या हुआ? स्थायी तत्व। अब इस बात को बारंबार विचार करो, विचार करो, विचार करके एक निर्णय करो, और निर्णय करके फुल फाइनल, बस आनंद। ज्ञान में गायक बस गया, अब आनंद चल रहा है बस। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना। क्या करना है? क्या करना है? बोलो क्या करना है? आनंद है बस। मैं स्थायी तत्व हूँ। देखो, स्थायी भावत्व को प्राप्त, इधर आओ, ये है तुम्हारा स्थायी निवास। कहाँ है स्थायी निवास? अब वो हमने वहां पे नोएडा में घर बना लिया है, स्थायी निवास। कोठरी खाली करा ली जाएगी जब तेरी डोली निकाली जाएगी। देख लो तुम्हारे दादा परदादा के स्थायी निवास बने कि नहीं बने। कितनी क्यों भ्रांति में जीते हो? क्यों जीना है भ्रांति में, जब वहां स्थायी निवास है? कौन सा निवास है? तुम्हारे पिताजी का स्थायी निवास बना, दादा का बना, उनके पिताजी का बना, सबकी तो कोठरी खाली हो गई ना। सब छोड़ छोड़ के चले गए, नहीं चले गए? तो तुम छोड़ के जाओगे कि नहीं जाओगे? तो जाओगे तो उसको अभी छूटा देखो, तो फिर निराकुल रहोगे। फायदा क्या होएगा? अभी छूटा हुआ देखेंगे तो निराकुलता रहेगी, और नहीं तो टेंशन। ये आर्ट ऑफ लिविंग है। टेंशन करनी है क्या? शांति से रहना है, शांति से रहना है। अपने स्थायी एड्रेस को जानो। ये देह भी क्या है? अस्थायी एड्रेस है, अस्थायी एड्रेस। असंख्यात प्रदेश, भगवान आत्मा स्थायी एड्रेस है सदा। व्हाट इज डेथ? चेंज ऑफ एड्रेस एंड ड्रेस। वो है ना, अस्थायी निवास है, जो बदल रहे हो, ड्रेस बदल रही, और तुम अस्थायी निवास को अपना निवास समझ रहे, फिर दुखी हो रहे, छूट रहा है, छूट रहा है, छूट रहा है, तुम्हारा था ही नहीं। कोई किराए का मकान बदले तो फिर रोते हैं बहुत लोग, राग हो जाता है ना, रोते हैं। ये छूटेगा तो छूट जाए। हम अपने पिताजी को बोलते थे, बाबू आप बहुत दुबले हो गए। अरे बिटिया, दूसरा नया कपड़ा पहनेंगे, पुराना हो गया। इतनी प्रसन्नता, कोई भय नहीं, निर्भय। प्रणति एकदम निर्भय। क्यों? परत्व भाषित हो गया ना, तो निर्भयता आती है। और पर को अपना जानते हैं तो फिर टेंशन खड़ी होती है। क्या बोल रहे हैं? स्थायी भावत्व को प्राप्त है, और स्थिर है, और अविनाशी है। भैया ऐसा बोलते हैं, वो गाय होती है ना, गाय, और गाय घुस जाए कहाँ पे? सब्जी मंडी में, जिस ठेले पे मुंह मारती है उस ठेले पर डंडे पड़ते हैं।
विचार तो करो एक बार। संयोग मेरा है, जिस संयोग के ठेले पर जाओ डंडे पड़ते हैं। हमारी पत्नी बड़ा डंडा, एक हमारे बच्चे एक डंडा पड़ा, और पिटने की इतनी आदत पड़ गई कि अब क्या करें, पिटते रहो और क्या करो। अरे बात समझ में नहीं आ रही है। प्राकृतिक नेचुरल जो दिखाई नहीं देते, ऐसे कर्म बंद होता है, डंडे हैं कर्मों के। बोलो। और वो गाय अपने उसमें ही रहे, अपने में ही चारा खाए, और जो उसका केयर टेकर है वो उसके लिए व्यवस्था करे, तो कौन डंडे मारेगा उसको? समझ आई बात? क्या बोल रहे हैं? स्थायी भावत्व को प्राप्त है, स्थिर है, अविनाशी है। इधर आओ, ये है तुम्हारा विश्राम स्थल। अनंत काल के लिए यहाँ विश्राम किया जा सकता है। कोई खाली नहीं कराएगा, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई ऐसा नहीं बोलेगा क्यों भाई साहब तुम यहाँ कहाँ, कोई नहीं बोलेगा। इतना स्थायी निवास है अनंत काल तक, अनंत काल तक, जहाँ पर आनंद से रह सकते हैं। ये सब भेद से ही कथन है ना, उसका निषेध करने के लिए इधर की ऐसी। अरे मैं ही तो हूं वो भगवान आत्मा, मैं ही तो हूं। ठीक है, अविनाशी है। यहाँ शुद्ध शब्द 2 बार का, सुनो सब लोग ध्यान से, सब लोग बहुत ध्यान से सुनना। यहाँ शब्द शुद्ध शब्द 2 बार कहा, जो कि द्रव्य और भाव दोनों की शुद्धता को सूचित करता है। ताली बजाओ, तालियां, ताली बजाओ। द्रव्य और भाव, भाव मतलब पर्याय। द्रव्य में तो हम शुद्ध हैं, पर्याय में अशुद्ध है। कौन सी पर्याय देख रहे हो? विकारी पर्याय को अपनी पर्याय क्यों देख रहे हो? विकारी पर्याय की तो बात ही नहीं चल रही। जो पर्याय मुझे प्रसिद्ध करती है, ऐसी जानन पर्याय भी सदा शुद्ध है। क्या बोला? कांटों सी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में। सुनो, चैतन्य के सदन के आंगन में तो ज्ञान पैदा होता है। अब वो कांटों सी पैदा शुभ अशुभ कषाय, वो तो मेरे आंगन से ही बाहर रहते हैं। क्या बोला? हाँ, आंगन के भी बाहर है। मेरा घर महल, मेरा ज्ञान का शीश महल, और मेरा आंगन में ज्ञान, बस खत्म। बाकी सब कर्म राग आदि रहते बाहर। ऑथेंटिक कर रहे हैं ना, ऐसे थोड़ी बोल रहे मन से। नहीं तो तुम्हें आंगन की टेंशन रहेगी। आंगन में गंदगी पड़ी है, वो बहुत दूर आती है आंगन में, बहुत दूर आती है आंगन में। तो आंगन भैया, आंगन में भी नहीं है, बाहर है रोड पे। रोड को नगर पालिका वाले जो भी हैं वे सफाई कराएंगे, तुम्हारा काम नहीं। तुम्हारा घर भी बढ़िया है, तुम्हारा आंगन भी बढ़िया है। क्या बोला? ये तो आंगन की चिंता पड़ जाएगी। शुद्ध शुद्ध शब्द 2 बार कहा है। समझ आई बात? द्रव्य और भाव दोनों की शुद्धता को सूचित करता है। द्रव्य और भाव दोनों की शुद्धता को सूचित करता है। और अब सुनना दूसरी बात, दूसरे सेंटेंस में और बहुत महत्वपूर्ण बात आ रही है। समस्त अन्य द्रव्य के से भिन्न होने के कारण आत्मा द्रव्य से शुद्ध है। समस्त अन्य द्रव्यों से भिन्न। कौन अन्य द्रव्यों से भिन्न? उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, इनसे भिन्न मैं जीव द्रव्य सदा शुद्ध। ठीक है, ये द्रव्य की शुद्धता अनादि अनंत शुद्ध है। यहाँ पर भी अभी द्रव्य, द्रव्य गुण पर्याय पूरी वस्तु, द्रव्य गुण पर्याय मई पूरी वस्तु। पहली शुद्धता में द्रव्य की शुद्धता, द्रव्य गुण पर्याय मई पूरी वस्तु। अभी यहाँ पर ही कर्म से
तेजस शरीर से और ये आहार वर्गणा से बना हुआ औदिक शरीर से भिन्न होने के कारण अभी शुद्ध है। बोलो मेरे द्रव्य गुण पर्याय की सीमा में कार्मण शरीर है, औदारिक शरीर है कि तेजस शरीर है? बोलो यहाँ पे 3 शरीर है, यहाँ पे सब मिला के 4 हो गए। एक ज्ञान शरीर ही भगवान आत्मा, एक कार्मण शरीर, एक तेजस शरीर और ये औदारिक शरीर। दुनिया को पता ही नहीं है जो कितने शरीर हैं यहाँ पे। 4 शरीर हैं। कल पूछेंगे बताना कितने शरीर हैं। पेपर तो हम हमेशा आउट करते हैं पहले ही, तो भी आंसर नहीं मिलते। 4 शरीर हैं। बोलो आंसर छिपा रहता दीदी, दूसरा शरीर है ही नहीं। हाँ नहीं, ये कह रहे हैं यहाँ पर 4 शरीर हैं, ज्ञायक में नहीं, यहाँ पर 4 शरीर हैं। इन 4 शरीर में मैं ज्ञान शरीर ही हूँ और इनसे भिन्न हूँ, इसलिए मैं शुद्ध हूँ। ये बात चल रही है। आप दूसरे की सत्ता की भी स्वीकृति करोगे ना, हमें सबकी सत्ता स्वीकार है। यहाँ पे औदारिक शरीर है, कार्मण शरीर है, तेजस शरीर है, लेकिन मेरा तो ज्ञान शरीर है। तो मेरे द्रव्य गुण पर्याय में ये तीनों शरीर प्रवेश नहीं करने से शुद्ध हूं। पहले शुद्ध का अर्थ अन्य द्रव्यों से भिन्न शुद्ध, द्रव्य से शुद्ध, ये पहले शुद्ध का भाव। दूसरी शुद्धता का भाव पर के निमित्त से होने वाले अपने भावों से रहित होने से भाव से शुद्ध हूं। पर का लक्ष्य होने पर जो यहाँ पर विकारी भाव उत्पन्न हो जाते हैं, क्रोध आदि भाव उत्पन्न हो जाते हैं, दया दान आदि के भाव उत्पन्न हो जाते हैं, उनसे भी रहित त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा शुद्ध है। क्या बोला? अन्य द्रव्यों से रहित होने से शुद्ध और उनके निमित्त से, उन अन्य द्रव्यों के निमित्त से उनका लक्ष्य होने पर, जब जब पर का लक्ष्य होगा तब तक सम्यक दृष्टि जीवों को भी राग की उत्पत्ति हो जाती है। जब भी पर लक्ष्य होगा राग की उत्पत्ति होगी नियम से सबको, एक अनंत परमात्मा को छोड़ के, सिद्ध परमात्मा को छोड़ के। क्या बोला? जब जब पर लक्ष्य होगा तब राग की उत्पत्ति होगी। तो वो कह रहे हैं उस राग से भी रहित होने से मैं पर्याय में भी शुद्ध हूँ। अन्य द्रव्यों से रहित होने से शुद्ध और उन अन्य द्रव्यों के निमित्त से होने वाले भावों से भी रहित होने से शुद्ध। क्या बोला? पर के निमित्त से कौन से भाव होते हैं? पर के निमित्त से अज्ञान मोह राग द्वेष होते हैं। पर के निमित्त से, मेरे निमित्त से तो नहीं होते वो। तो जो भाव पर के निमित्त से होते हैं, पर लक्ष्य से होते हैं, उन भावों से भी रहित होने से मैं शुद्ध हूँ। अब खूब अच्छे से बार बार पढ़ना कि 2 शुद्ध कहे हैं। अब कोई अशुभ भाव उत्पन्न हो गया, अशुभ भाव उत्पन्न हो गया, हाँ हम कितने खराब हैं। अरे तुम पागल हो, खराब हो कि भगवान हो? जो अपनी कीमत नहीं करता उस दुनिया में उसकी कोई कीमत नहीं करता। जिसको अपनी कीमत आती है त्रिलोक पूज्य हो जाते हैं वे। क्या बोला? जो अपनी कीमत नहीं करता उसकी कीमत कोई नहीं करता, और जो अपनी कीमत करता है वो त्रिलोक पूज्य हो जाते हैं। अनंत काल तक पूजे जाते हैं। अनंत काल तक हम अनंत अनंत सिद्धों को नमस्कार करते हैं। क्या बोला? बोलो कौन बताएगा? 2 बार बोल चुके। जिनको अपनी कीमत नहीं है कोई कीमत नहीं करता। जो अपनी कीमत स्वयं को जानते हैं उसको त्रिकाल को हो जाती है। ये जो अपनी कीमत करता है, पता चले अपन मतलब कौन। देखो अपनी कीमत नहीं की
तो फिर एक इंद्री में चले गए, तो अब एक इंद्री की कीमत कौन कर रहा है? दो इंद्री की कीमत कौन कर रहा है? बाथरूम में आए, चींटी पड़ी थी, कौन कीमत कर रहा है उसकी? वो डाला पानी, धड़ा मरे जिए, हमको क्या। ऐसी कंडीशन क्यों बन रही है? इस चींटी ने अपनी कीमत नहीं की। अपने को उसको चांस मिला था अपने को भगवान आत्मा जानने का, नहीं जाना, तो नहीं जाना तो वैसा कर्म बंधा। अब तुम्हारी कौन कीमत कर रहा? कोई नहीं। समझ में आ रही है बात? सब जगह लागू पड़ती है ये बात, लौकिक में, पारलौकिक में। लौकिक में भी अपने पद की सुरक्षा स्वयं करना चाहिए। आप जिस पद पे विराजमान हो उस पद की सुरक्षा करो, और तुम उस पद से गिर के काम करोगे तो लोग तुम्हें ला देंगे, बेवकूफ बनाएंगे, सो अलग। समझ में आ रही है बात? बेवकूफ बनाया जाएगा और कोई कीमत नहीं करेगा, है ये तो ऐसे ही है। ऑफिस में, घर में, दुकान में, मकान में, सब जगह यही लागू पड़ती है। लौकिक में, ये तो पारलौकिक बात चल रही है। अब दोनों तरफ से स्वरूप समझना चाहिए। जो अपनी कीमत नहीं करता है, हम क्या करें, हमारे तो भी सुनते नहीं। तुम क्या करें? तुम कौन हो? विचार करो, तुम कौन हो? तुम्हारी क्या कीमत है? खुद विचार करो, हमारी क्या कीमत है? यार दूसरे की बहन करनी है क्या? अपने पद की सुरक्षा स्वयं करना। इसलिए आचार्य देव कह रहे हैं, इधर आओ, इधर आओ, ये तुम्हारा पद नहीं। देखो ये तुम्हारा स्थायित्व है, स्थायी भाव है, स्थिर है, अविनाशी है, घटता बढ़ता नहीं है, जन्मता मरता नहीं है। यहाँ पे अनंत काल के लिए विश्राम कर सकोगे, कोई हटाने मिलाने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं बोलेगा, है ना। और शुद्ध शब्द का अर्थ दो बार कहा, एक द्रव्य की शुद्धता, एक भाव की शुद्धता। द्रव्य की शुद्धता क्या? अन्य द्रव्यों से भिन्न होने से शुद्ध, और अन्य द्रव्यों के निमित्त से होने वाले विकारी भावों से भी रहित होने से भगवान आत्मा शुद्ध है। दो बार शुद्ध शुद्ध। अब दो बार शुद्ध शुद्ध का अर्थ आपको कल बताना है। द्रव्य की शुद्धता का क्या अर्थ है, भाव की शुद्धता का क्या अर्थ है? दो तरह से अर्थ बता दिए आपको। पहला अर्थ क्या कि मैं द्रव्य में भी शुद्ध हूं और पर्याय से भी शुद्ध हूं। पर्याय मतलब कौन? मेरी जानन मेरी पर्याय है, राग आदि मेरी पर्याय नहीं। राग आदि को शुद्ध नहीं कह रहे, जानन क्रिया को शुद्ध कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? कि ये ज्ञान भी जिसको जानता है उस रूप का होता है, तो वो तो शुद्ध ही बना रहता है। पर्याय भी कहाँ, ज्ञान पर्याय भी कहाँ शुद्ध अशुद्ध होती है। तो ये पहला शुद्ध अशुद्ध का अर्थ। और दूसरा जो यहाँ पे लिखा है, अन्य द्रव्यों से रहित होने से शुद्ध, और अन्य द्रव्यों के निमित्त से जो भी विकारी भाव उत्पन्न होते हैं उनसे रहित होने से शुद्ध। दो अर्थ बता दिए, ठीक है। चलिए, जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक सदा दे तुम लोग। बोलिए द्वारसांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।